नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। पीएम मोदी ने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कमलापति का किया शुभारंभ। पीएम ने उज्जैन इंदौर उज्जैन मेमू ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को भोपाल के मेट्रो स्टेशन से भी जोड़ा जा रहा है। स्टेशन के दोनों तरफ से बीआरटीएस रेल की सुविधा है। साथ ही पीएम ने कहा, इस यात्री प्रतीक्षालय में सैकड़ों यात्री बैठकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। यात्रियों को अनावश्यक भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। साथ ही पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, पहले रेलवे बोलते ही सबका ध्यान गंदगी पर जाता था। लोगों ने मान लिया था कि अब ऐसे ही गुजारा करें। पीएम मोदी ने कहा कि भोपाल के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति का नाम इससे जुड़ने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आज की आकांक्षा ही नहीं, आवश्यकता है। पीएम ने कहा, पहली रामायण एक्सप्रेस ट्रेन रामायण काल के दर्शन करने के लिए निकल चुकी है। इस ट्रेन की यात्रा को लेकर देशवासियों में उत्साह नजर आ रहा है। पीएम ने कहा, रेलवे की ओर से किसानों को माल ढुलाई में बहुत छूट दी जा रही है। किसान अपनी उपज को दूर प्रदेशों में बेचता हुआ दिख रहा है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से लेकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन तक जनजातीय वर्ग के लोगों से मिले पीएम मोदी। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम मोदी पहुंचे भोपाल। पीएम ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में सभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। भगवान बिरसा मुंडा को गौरव के साथ याद किया जा रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि शरीर 4 दिनों का है, मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत कोई काम का नहीं, यही छोड़ के जाना है। आपका प्यार ही सेवा के लिए ऊर्जा देता है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि बांस की खेती को कानूनी मकड़जाल में फंसाया गया, लेकिन इसे बाजार से नहीं जोड़ा गया। हमने वन कानूनों में बदलाव किया। पहले की सरकार 8 से 10 वन उपज को एमएसपी देती थी। हमने 90 वन उपज को एमएसपी दी है। 7,50,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा। जनजातियों को उनकी कला उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मोटे अनाज आज भारत का ब्रांड बन रहे हैं। हमने 20 लाख जमीन के पट्टे दिए। शिक्षा पर विशेष बल दिया है। 50 एकलव्य स्कूलों का शिलान्यास किया जा रहा है। 7 साल में 9 नए ट्राइबल इंस्टीट्यूट बनाए। स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। जनजातीय समाज का विकास ही सबका विकास है। पीएम ने कहा, हम संकल्प लेते हैं, जैसे गांधी, पटेल, अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, वैसे ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हर साल 15 नवंबर को पूरे देश में मनाई जाएगी। साथ ही पीएम ने कहा, मैंने जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड आदिवासियों के बीच बिताया है। जनजातियों के गीतों का एक एक शब्द जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। रायगढ़ के लाल शहीद विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल और कई विधायक। नारायणपुर पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। नक्सली कमांडर हुआ ढेर। मृतक के पास से AK-47 बरामद।
विदिशा में देव उठनी 11 पर्व के मौके पर मंदिरों में भगवान की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। घर में गन्ने का मंडप सजाकर भगवान की पूजा अर्चना की गई। इंदौर क्राइम ब्रांच और एरोड्रम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। T20 मैच के फाइनल का सट्टे की बुकिंग कर रहे 6 सतोलियों को किया गिरफ्तार। श्योपुर में नकली और नशे की दवाइयों की बिक्री की शिकायत पर कलेक्टर सख्त। कलेक्टर के निर्देश पर की मेडिकल स्टोर और मेडिकल एजेंसियों पर छापेमार कार्रवाई। रायपुर में नक्सलियों पर सीएम भूपेश ने बयान दिया। सीएम ने कहा, लगातार नक्सली नेताओं को मारा गया। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों की मौत से असर पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। कहा, आज एक बड़ा गौरव दिवस है। आदिवासियों ने देश की एकता अखंडता बनाने के लिए कई काम किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा, आजादी के समृद्ध काल में देश ने तय किया कि भारत की जनजातीय परंपराओं, शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी क्रम में ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। पीएम ने झारखंड को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय की सौगात दी और पीएम ने कहा, बदलाव की वकालत करते थे बिरसा मुंडा। पीएम ने कहा, लोग आदिवासी गौरव से परिचित होंगे, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। भगवान बिरसा मुंडा एक परंपरा है। पीएम ने कहा, आज के ही दिन हमारे श्रद्धेय अटल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। पीएम ने कहा, ये अटल जी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को देश की नीतियों के साथ जोड़ा था। नाले में झाड़ियों के बीच फंसे तेंदुए का वन महकमे ने किया रेस्क्यू। कान्हा बफर जोन की वन अमला ने रेस्क्यू किया। गढ़चिरौली में जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराया गया था। मारे गए सभी नक्सलियों की शिनाख्त हो गई। मामले में बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने खुलासा करते हुए बताया कि मारे गए नक्सलियों में से 7 नक्सली छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाके थे। 4 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में कई नक्सली घायल भी हुए। ये घायल नक्सली छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और कांकेर के इलाके में शरण ले सकते हैं। नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां मुठभेड़ में वर्दीधारी नक्सली का शव AK-47 के साथ बरामद हुआ। इंदौर के पास बेटमा के त्रिवेणी चौराहे में एक सुनार को उसकी सोने चांदी की दुकान से उठकर घर में जाना भारी पड़ गया। यहां बाइक से आए बदमाश ने दुकान के अंदर सेंध लगा दी। बदमाशों ने चांदी की मूर्ति और जेवर से भरा एक बॉक्स चुरा लिया। ज्वेलर्स की पत्नी ने बदमाशों को देखा और चेतावनी दी, लेकिन वो भाग गए। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इच्छापुर हाईवे पर यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में जहां सस्ते मोबाइल के लालच में आकर 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को एक शातिर ठग ने अपना निशाना बनाया। अंकित जायसवाल नामक एक युवक ने अपने आप को अमेजॉन कंपनी का कर्मचारी बताया और सस्ते मोबाइल दिलाने के नाम पर कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया।
शातिर ठग लगभग 1.5 करोड़ रुपए लेकर रातों रात परिवार सहित फरार हो गया। पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बलौदा बाजार मार्ग पर ग्राम खोटिया कुसमी के बीच पिकअप और ट्रक में जोरदार टक्कर लगने से पिकअप सवार 4 लोग घायल हो गए। गाड़ी में फंसे घायलों को पुलिस की मदद से इलाज के लिए भेजा गया। दिल्ली के एक अस्पताल में मिला ब्लैक फंगस का मरीज। डेंगू से ठीक होने के बाद की थी आंख में रोशनी कम होने की शिकायत। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले मोहम्मद तालिब को डेंगू से ठीक होने के 15 दिन बाद अचानक एक आंख की रोशनी जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी ने ट्विटर पर भी ट्वीट कर बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें आदरपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्हें याद करते हुए पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा कि ये अटल जी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासियों के हितों को साधा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामलों में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि वो पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार ने कहा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए भी लॉकडाउन की जरूरत है, हालांकि लॉकडाउन का केवल सीमित प्रभाव होगा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि प्रदूषण पर आपात बैठक बुलाई जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल गई। अब 17 नवंबर को प्रदूषण मामले पर अगली सुनवाई होगी। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक स्कूल बंद करने की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में कई एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया है। प्रदेश सरकार ने निजी और सरकारी स्कूलों को अगले 3 दिन तक बंद करने के आदेश दिए हैं, तो वहीं कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क पर भी 3 दिन का बैन रहेगा। प्रदेश सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर नियम लागू किए हैं। इसके बावजूद सोनीपत में खुलेआम कूड़े के ढेर में आग लगाई जा रही है। सोनीपत में लोगों की तरफ से एनजीटी के नियमों की पालना नहीं हो रही है, जहां खुलेआम निर्माण कार्य चल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार ने कई तरह की एक्टिविटीज को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन बल्लभगढ़ में अभी भी कई जगह निर्माण कार्य लगातार जारी हैं, जिसकी वजह से PM 2.5 और PM 10 लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर हिदायतें जारी कर दी हैं। 17 नवंबर तक सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं डीसी जितेंद्र यादव ने कहा सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क पूरी तरीके से 3 दिन बंद रहेंगे। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल यू टर्न पर प्रदूषण की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं और मॉल के बाहर जनरेटर के धुएं से गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिन दहाड़े चल रहे जनरेटर ने फिर सांसों का संकट बढ़ा दिया। प्रदूषण की हाहाकार के बीच गुरुग्राम में पनप रहे दमघोंटू वातावरण को जनरेटर मजबूत करने का काम कर रहा है। पानीपत में पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश स्तरीय पेट्रोल पंपों की हड़ताल का असर देखने को मिला है। देश में पिछले 24 घंटों में 10,229 नए मामले सामने आए। 125 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केस 1,35,000 के पार। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देकर T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया का इस फॉर्मेट में ये पहला वर्ल्ड कप है और आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर इतिहास रचा है।
अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी की कमाई हर दिन बीतने के साथ बढ़ती जा रही है। फिल्म के बीते 9 दिन के कलेक्शन में 137 करोड़ रुपए की कमाई। फिल्म सूर्यवंशी 150 करोड़ रुपए की कमाई की तरफ बढ़ रही है। फिल्म क्रिटिक्स के अनुसार वीकडेज में फिल्म ने महाराष्ट्र और गुजरात में शानदार कलेक्शन किया है।